हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल तृप्ति's वर्ल्ड। मैं हूँ तृप्ति। आज का वीडियो है मस्ट हैव वार्डरोब बेसिक्स, यानी कि हमारी अलमारी में कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होनी चाहिए या हो जिनको हम बार बार यूज़ कर सके, हम उनको रीस्टाइल कर सके, मिक्स एंड मैच करके पहन सके। कभी कभी ये होता है कि हम अलमारी खोलते हैं, हमारी अलमारी में बहुत सारे कपड़े होते हैं, हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग कपड़े खरीद लेते हैं कि आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है तो हम खरीद लेते हैं। लेकिन जब भी हम अलमारी खोलते हैं और कहीं जाने का नंबर आता है तो हम ये कहते हैं यार कुछ पहनने के लिए ही नहीं है, क्या पहने। अक्सर मेरे साथ भी पहले यही होता था, लेकिन अब मैं बहुत चूज़ करके, बहुत चुन चुन के कपड़े खरीदती हूँ जिनको मैं बार बार यूज़ भी कर सकती हूँ और अलमारी खोलने के बाद ये भी नहीं लगता है कि क्या पहनूँ, क्योंकि एक ही कपड़े को मैं रीस्टाइल कर लेती हूँ और उसको बहुत सारे तरीक़ों से मैं पहन लेती हूँ। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है कि आप एक ही कपड़े को बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। आपकी अलमारी में कुछ बेसिक चीज़ें क्या होनी चाहिए जिनको आप आपके बजट में भी हो, आपके पैसे भी बर्बाद ना हो और आप उनको बार बार भी यूज़ कर सकें। तो देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर जब भी आप शॉपिंग करें तो आप ध्यान में रखें कि आपकी बॉडी शेप क्या है, आपका बजट क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है। कभी कभी हम ट्रेंड को देखते हुए कि फैशन में ये चल रहा है, आजकल ये ट्रेंड में है तो ख़रीद लो, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा, चलो अच्छा लग रहा है बाजार में देख के। हमको ये लगता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, लेकिन हम दिमाग में ये नहीं सोचते हैं कि उसको हम कब पहनेंगे, कहाँ पहनेंगे, बस ख़रीद लेते हैं यार कभी तो नंबर आएगा इसका, पहन लेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं अपनी लाइफ में कि अच्छी लग रही है, थोड़ी सी टाइट है, थोड़ी सी लूज़ है, कि चलो एडजस्ट करके पहन लेंगे, और अपने साइज़ की ना लेके, अपना लाइफस्टाइल ना देखे कि मैं किस तरह के कपड़े पहनती हूँ। और अगर थोड़ी सी महंगी भी होती है और अच्छी लग रही है तो हम खरीद लेते हैं, तो उसमें एक तो पैसा बर्बाद होता है, दूसरा वो चीज़ कभी भी नहीं पहनी जाती है, अलमारी में एक जगह रखी जाती है, वो टाइम कभी नहीं आता है कि वो एक दिन हम उसको पहनेंगे। तो पैसा बर्बाद, अलमारी में कपड़ा भरा गया, अलमारी हमारी भर गई, और तीसरा वो कपड़ा वेस्ट हो गया जो मतलब हम पहनना चाहते हैं, टाइम पर हमारे काम नहीं आता है, तो वो कपड़ा बिल्कुल वेस्ट है। तो आप ध्यान में रखिए, आप मार्केट जा रहे हैं तो आप अपने दिमाग में रखिए कि आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं। अगर जैसे आप कुर्तीज़ पहनते हैं या आप जीन्स टॉप पहनते हैं, आप साड़ीज़ पहनते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग कपड़े खरीदिए कि ये कपड़ा मैं 100% पहनूंगी, इसको कहीं ना कहीं मैं इसको पहन लूँगी। उसको एक चीज़ आपने नोटिस ज़रूर की होगी, मैं भी उस चीज़ को बहुत नोटिस करती हूँ कि हम जैसे कहीं भी जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं या फिर बच्चों को स्कूल लेने जा रहे हैं, ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, तो जब भी हम अलमारी में से कपड़े निकालते हैं तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको हम बार बार रिपीट करते हैं। तो हम उन कपड़ों को बार बार रिपीट क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें अच्छे लगते हैं, हम उनमें कंफर्टेबल फील करते हैं, उन्हें पहनने में कहीं भी हेजिटेशन नहीं होती है, स्मार्ट लुक आता है या उन कपड़ों को पहन के, क्योंकि वो कपड़े हमें अच्छे लगते हैं, तो हम उन्हें बार बार पहनते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम मार्केट जा रहे हैं, कपड़ों की शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसे ही कपड़े खरीदें, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा लें मार्केट में कि हम उस कपड़े को पहन के अच्छे से देख लें कि ये कपड़ा मैं बार बार पहन सकती हूँ, रिपीट कर सकती हूँ, और कहीं पे भी अनकंफर्टेबल जिसमें फील ना हो, कंफर्टेबली पहन सकती हूँ। तो अगर हम ऐसे ही कपड़े खरीदें तो एक तो हमारा पैसा वेस्ट होने से बच जाएगा, और दूसरा उस कपड़े को हम कई बार यूज़ कर सकते हैं और हमारी अलमारी में फालतू का जो कपड़ा है वो भरा नहीं जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है अपनी अलमारी को सेट रखने का, बेसिक चीज़ों से, बेसिक कपड़ों से, कि हम शॉपिंग करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा लें जितना हम टाइम लगाते हैं उससे थोड़ा सा और ज़्यादा लगा लें, और ये सोचें कि ये कपड़ा मैं 100% पहन सकती हूँ, कहीं पे भी कंफर्टेबली पहन के जा सकती हूँ। तो इससे आपके पैसों की भी बचत होगी और आपकी अलमारी में फालतू के कपड़े भी नहीं भरे जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है कि आप शॉपिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगाएं और ये सोचें कि ये कपड़ा मेरे काम आएगा। तो ये तो हो गया हमारा शॉपिंग का कि हम किस तरह की शॉपिंग करें। उसके बाद आते हैं कलर्स। अगर आपके पास आपकी वार्डरोब में प्लेन कलर्स ज़्यादा हैं, जैसे कि वाइट, ब्लैक, ग्रे, इस तरह के कलर्स आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, आप उनसे कभी भी बोर नहीं होते, और सबसे बड़ी बात आप उनको रीस्टाइल कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट टी शर्ट्स, ऐसी बेसिक टी शर्ट्स होती हैं या कुर्तीज़ हैं आपकी, ऐसी बेसिक
टी शर्ट्स और कुर्तीज़ होती हैं जिनको आप रीस्टाइल कर सकते हैं, कई चीज़ों के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। तो ये 2-3 कलर ऐसे होते हैं जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते हैं और हमेशा इनमें स्मार्ट लुक भी आता है। बहुत सारे हम कभी कभी कलरफुल चीज़ें खरीद लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे फ्लावर्स बने हों, प्रिंट्स बने हों, लेकिन बहुत जल्दी उनसे बोर हो जाते हैं और कभी कभी उनको पहनने का मन भी नहीं करता है, तो वो अलमारी में रखी ही रहती हैं चीज़ें। तो हो सके तो आप फ्लावर वाली जो प्रिंट्स होते हैं या फिर बहुत कलरफुल चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड कीजिए। और अगर आपके वार्डरोब में वाइट, ब्लैक, ग्रे इस तरह के प्लेन टी शर्ट्स हैं, कुर्तीज़ हैं, तो उनको आप कई चीज़ों के साथ रीस्टाइल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, उनको बार बार पहन सकते हैं। तो उसके बाद जो मस्ट है वार्डरोब बेसिक है वो है वाइट शर्ट। मैंने जब से स्टाइलिंग वीडियोस बनाने स्टार्ट की है तब से मैंने ये महसूस किया है कि वाइट शर्ट कितनी चीज़ों के साथ हम रीस्टाइल कर सकते हैं, कितनी बार हम यूज़ कर सकते हैं, तरह तरीके से उनको हम पहन सकते हैं। जैसे कि एक वाइट शर्ट अगर आपके पास है तो आप उसको स्कर्ट्स के साथ पहन सकते हैं, समर में कॉटन स्कर्ट्स के साथ बहुत ही सुंदर लगती हैं। आप जीन्स के साथ टक इन करके पहन सकते हैं, आप उसके ऊपर जैकेट पहन ले बहुत ही सुंदर लुक आता है। इवन साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है, जो इंडिगो आजकल साड़ियाँ चल रही हैं उनके साथ आप कॉलर शर्ट पहने तो बहुत ही सुंदर लगती हैं साड़ी के साथ। तो अगर आपके पास एक वाइट शर्ट है तो आप उसको बहुत ही तरीके से पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो ये एक मस्ट है वाइट शर्ट जो कि आपकी वार्डरोब में होना चाहिए। तो उसके बाद हम बात करेंगे जीन्स की। तो जीन्स एक ऐसा आउटफिट है जो कि हमारा डेली यूज़ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे मार्केट जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इजी टू कैरी होता है, इजी टू वेयर होता है कि झट से पहन लिया और कोई भी टॉप डाला, कुर्ती डाली और हम चले गए मार्केट में। तो जीन्स एक मस्ट है, बेसिक है हमारी वार्डरोब के लिए। लेकिन हमारी आपकी वार्डरोब में भी, जैसे कि मेरी वार्डरोब में 15 से 20 जीन्स तो होंगी, लेकिन उनमें से मैं केवल 2 ही जीन्स पहनती हूँ। हर किसी के साथ यही होता है, क्योंकि जीन्स अगर कंफर्टेबल ना हो तो वो बिल्कुल नहीं पहनी जाती है। पहले बहुत ज़्यादा स्लिम फिट और टाइट जीन्स, मिड वेस्ट जीन्स चलती थी, तो वो रखी हुई है। अब मॉमी जीन्स और फ्लेयर्ड जीन्स और हाई वेस्टेड जीन्स इनका फैशन आ गया है जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो मैं ये कहना चाहूँगी जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं और अपनी बॉडी शेप के हिसाब से आप जीन्स खरीद। इसके बाद बात करते हैं फुटवेयर्स की। बहुत सारे जूते रखने का कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ जगह घेरते हैं और रखे रखे ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि मैं अधिकतर वाइट स्नीकर्स ही पहनती हूँ। अगर मैं स्टाइलिंग भी कर रही हूँ तो मैं वाइट स्नीकर्स ही बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, क्योंकि वो हर किसी ड्रेस के साथ मैच हो जाते हैं और कहीं पे भी जाओ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। न्यूड सैंडल्स मैं रखती हूँ क्योंकि वो बहुत सारी ड्रेसेस के साथ अच्छे लगते हैं। और एक सैंडल्स ऐसी रखनी पड़ती हैं जो आपकी साड़ीज़ के साथ, या पार्टी में आप कहीं जा रहे हैं तो आपके पास होनी चाहिए। तो ये 3 अगर आपके पास फुटवेयर हैं तो मोर देन इनफ है। तो उसके बाद जो मस्ट है वार्डरोब बेसिक है वो है डेनिम जैकेट। डेनिम जैकेट को आप बहुत तरीके से पहन सकते हैं, बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। आप उसको कुर्ती के साथ भी पहन सकते हैं, आप जीन्स टॉप पहन रखा है आपने तो उसके साथ पहन सकते हैं, टैंक टॉप के साथ पहन सकते हैं आप उसको। इसके बाद जो मस्ट है वार्डरोब बेसिक है वो है हैंडबैग्स। हैंडबैग्स में आप कलर ऐसे चूज़ कीजिए जो कि आप बहुत सारे आपके आउटफिट के साथ चले जाएं, जैसे कि ब्राउन के शेड हो गए, बेज कलर हो गया, या फिर वाइट, ब्लैक, ऐसे शेड्स हो गए जो आपके बहुत सारे आउटफिट के साथ चले जाते हैं। ब्राउन के शेड ऐसे होते हैं जो अधिकतर सारे ही आउटफिट के साथ मैच हो जाते हैं। तो एक स्लिंग बैग आपके पास होना चाहिए, जो आप मार्केट जा रहे हैं तो बहुत इजी टू कैरी होता है स्लिंग बैग। दूसरा आपके पास एक हैंड बैग, जो कि आप ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपके पास टिकट्स हो जाते हैं, आपके आईडी कार्ड्स, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो एक हैंड बैग होना चाहिए आपके पास। तीसरा एक पार्टी क्लच या फिर कुछ टाइप का बैग होना चाहिए या पर्स होना चाहिए। ब्राउन के जो शेड्स होते हैं वो हर किसी आउटफिट के साथ चले जाते हैं, तो ध्यान रखिए कि आप इस तरह के कलर्स खरीदें बैग्स में या फिर अपने क्लचेस में या स्लिंग बैग्स में, जो आपके बहुत सारे आउटफिट के साथ मैच हो जाए। तो इसके बाद आती है ज्वेलरी। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि मैचिंग की ज्वेलरी चल रही है। तो अगर आप किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, आपके साथ आपकी साड़ी के साथ या आपके आउटफिट के साथ जो भी मैच हो रहा है आप उसको ले सकते हैं। लेकिन जो आपकी डेली रूटीन में जो आप यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं वेस्टर्न के साथ अधिकतर हुप ईयरिंग्स या फिर ऐसे एथनिक, अगर मैंने कोई कपड़े पहने, ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं, तो मैं इस तरह की झुमकियाँ पहनती हूँ। बहुत सारे ईयरिंग्स
ख़रीद लो लेकिन पहने नहीं जाते हैं, जो हमारे ख़रीदे डेली रूटीन में हमारे यूज़ होते हैं, आप उसी तरह के ज्वेलरी को ख़रीदिए। जैसे कि आपके पास एक झुमकी है तो वो बहुत सारे अब आपके ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ चल जाती हैं, आपके हुप इयरिंग्स हैं या स्टड्स हैं आपके वेस्टर्न के साथ चल जाते हैं, आपके वेस्टर्न आउटफिट के साथ मैच हो जाते हैं। तो बहुत सारी ज्वेलरी ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, जो हमको अच्छा लगता है हम बार बार उसी को रिपीट करते हैं। तो इस तरह के आप एक ब्रेसलेट रख सकते हैं, इस तरह के इयरिंग्स, झुमकी, हुप इयरिंग्स, स्टड आप रख सकते हैं। तो ये थे कुछ टिप्स जिनको हम अपने रूटीन में फॉलो करके अपने पैसे की बचत कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं, अपनी अलमारी को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें अगर हम अपनी वार्डरोब में रखें तो हमारी अलमारी भी सेट रहेगी, वेल मेंटेन रहेगी, हमारे पैसे बचेंगे, हमारी एनर्जी बचेगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, आप मेरी कुछ ये टिप्स आपके काम आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।